अनुष्का this side. Welcome back to my YouTube channel अनुकूल क्लासेस. So students, आज मैं आप लोगों को एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये जो सब्जेक्ट है आपके सीए में भी है, सीएस में भी है, बीबीए में भी है, बीकॉम में भी है एंड बीकॉम ऑनर्स में भी है. तो ये सब्जेक्ट आज हम पढ़ेंगे. इसमें भी जो टॉपिक मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स. गाइस, शेयर्स हमारे दो टाइप के होते हैं. पहला प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड इक्विटी शेयर्स. तो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कैसे निकालें? वैल्यूएशन का मतलब है इनका करंट मार्केट प्राइस. मार्केट में इनका करंट प्राइस क्या चल रहा है वो हम निकालेंगे इक्विटी शेयर्स के लिए. इसके कई सारे मेथड्स हैं, वन बाय वन हम सारे के सारे मेथड्स सीखेंगे. तो पहला है हमारा गॉर्डन्स मॉडल. गॉर्डन्स मॉडल या हम इसको कहेंगे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. ग्रोथ मॉडल इसको एक और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी कह सकते हैं. कांस्टेंट मॉडल. तो इसमें हम करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे अब वो सीखते हैं. करंट मार्केट प्राइस इसको हम डिनोट करते हैं P0 से. इसको P0 से डिनोट करते हैं. तो अब हम कई सारे मेथड्स हैं. इसमें सबसे पहला मेथड ये है गॉर्डन्स मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. इसकी हेल्प से हम P0 निकालेंगे. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट करें. इसका जो फॉर्मूला है P0 equals to D0 1 plus G upon KE minus G. इसको आप लोग नोट कर लीजिए. D0 1 plus G upon KE minus G. सारे टर्म्स के मीनिंग समझेंगे. क्या मीनिंग है इन सब के. वेयर P0 equals to current market price of share. Current market price of share. या फिर हम इसको बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ अ शेयर. वैल्यू ऑफ शेयर. तो इस मेथड से हम लोग निकालेंगे कि मार्केट में इक्विटी शेयर्स की वैल्यू क्या है. P0 का मतलब हो गया करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर और वैल्यू ऑफ शेयर. सेकंड टर्म है D0. D0 का मतलब होता है डिविडेंड पेड या करंट डिविडेंड. नोट करिए आप लोग, डिविडेंड पेड. सो गाइस, D0 का मतलब है डिविडेंड पेड या प्रेजेंट डिविडेंड. D0 का मतलब है प्रेजेंट डिविडेंड या डिविडेंड पेड. उसके बाद टर्म है G. G का मतलब है ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट. G का मतलब है ग्रोथ रेट. अब हम नोट करेंगे KE. यहाँ पर KE का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. गाइस, फॉर्मूला हमारा था D0 1 plus G upon KE minus G. यहाँ पर D0 का मतलब था
जी का मतलब था ग्रोथ रेट एंड के का मतलब था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या इसको हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। P0 हम निकाल रहे हैं। P0 का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर और वैल्यू ऑफ शेयर। ये फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना है। एक और चीज मैं बताती हूँ, ये जो टर्म हमने यूज किया है D0 1 प्लस जी, D0 1 प्लस जी, इसका जब हम प्रेजेंट डिविडेंड में ग्रोथ को ऐड कर देते हैं तो ये D1 बन जाता है। जब हम प्रेजेंट करंट डिविडेंड में ग्रोथ ऐड कर देते हैं तो वो हमारा D1 बन जाता है। नेक्स्ट ईयर के लिए एस्टिमेटेड डिविडेंड बन जाता है। एस्टिमेटेड डिविडेंड फॉर नेक्स्ट ईयर। इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन में D0 दे रखा है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे P0 इक्वल्स टू D0 1 प्लस G अपॉन KE माइनस G। अगर आपको क्वेश्चन में D0 नहीं दे रखा है, आपको D1 दे रखा है, तब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तब हमारा फॉर्मूला बनेगा P0 इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। D1 का ही मतलब है D0 1 प्लस G। इसी की जगह हमने D1 लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में हमें D0 नहीं दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट D1 ही गिवन है। अब हम इन फॉर्मूले के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको भी नोट कर लें। क्वेश्चन नोट करें आप लोग। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट the present value साथ साथ नोट करें। कैलकुलेट the present value of share, calculate the present value of share from the following data। From the following data, हमें करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना है और जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो मैं नोट कर रही हूँ। फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो है a company paid a dividend of rupees 3.70. Company paid a dividend of rupees 3.70 in the previous year. एक कंपनी ने पिछले साल में कितना डिविडेंड पे किया है? रुपीज 3.70। सेकंड जो हमें गिवन है ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, is 8%। हमें 8% का ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड हमें दिया है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न is 12%। Required rate of return of dividend is 10%, सॉरी 12%। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लें ठीक से।
सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला नोट करेंगे P0 इक्वल्स टू, अब हमें देखना है कि हम D0 वाला फॉर्मूला लगाएंगे या फिर हम D1 फॉर्मूला लगाएंगे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर मैं लिखा है कंपनी पेड अ डिविडेंड, ये नेक्स्ट ईयर का नहीं है, उन्होंने लिख भी दिया प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का है, इसका मतलब ये D0 है, तो हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो D0 वाला लगाएंगे। P0 इक्वल्स टू D0 1 प्लस G अपॉन KE माइनस G, D0 1 प्लस G अपॉन KE माइनस G। आप लोग देखें क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिए हैं, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। A company paid a dividend of rupees 3.70 in the previous year. D0 is rupees 3.70. Then growth rate is 8%. G हमने रखा है 8%. Required rate of return on dividend is 12%. ये हमें KE भी रखा है, KE हमें दे रखा है 12%. KE को हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखिए, वो अलग अलग नेम से कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, लेकिन आपको समझना है कि फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए और उनमें क्या क्या चीजें गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला में चीजें लगाएंगे। D0 is 3.70, 1 प्लस G है हमारा 8%। गाइस अगर कोई भी चीज आपको परसेंट में गिवन है तो उसको डिवाइड बाय 100 करके ले, डायरेक्ट आप 8 नहीं ले सकते, 8 डिवाइड बाय 100, 2 जीरोस है तो ऊपर 2 से पहले पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 0.08, 0.08 अपॉन के, वही के भी हमें परसेंट में गिवन है, इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो नीचे हैं, 2 नंबर से पहले आप लगा देंगे 0.12, 0.12 माइनस वही ग्रोथ रेट ले लें। अब इसको सॉल्व करेंगे 3.70, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, 1 प्लस 0.08, ये हमारा हो गया 1.08 डिवाइड बाय 0.12 माइनस 0.08, ये आपका हो जाएगा 0.04, 3.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.08 से, ये हमारा आएगा 3.996 डिवाइड बाय 0.04। ऐसे पॉइंट के बाद अगर 5 में 5 से बड़ा डिजिट आता है तो हम पॉइंट से पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 अपॉन, इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ करना, 4 अपॉन 0.04, आप 4 को डिवाइड करें 0.04 से, ये हमारा आ गया 100, तो हमारा जो P0 है वो आ गया है ₹100, यही हमारा आंसर है। P0 का मतलब था वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर, किसी भी चीज की वैल्यू हमेशा रुपीस में आती है, तो ये यहाँ रुपीस का साइन लगाना ना भूलें, जो हमारा वैल्यू ऑफ शेयर है उसका आंसर आया है ₹100। ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, इसको आप लोग ठीक से नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल कराती हूँ।
अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको डी जीरो नहीं दिया हुआ है, मतलब डिविडेंड पर शेयर क्वेश्चन में नहीं गिवन है। इस तरह हम कैसे करके डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे वो हम इसमें सीखेंगे। तो व्हेन डिविडेंड पर शेयर or D0 is not given in the question. कैसे करके हम डीपीएस निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। गाइस जो कंपनी होती है, कंपनी को जितनी भी अर्निंग्स होती हैं उसका एक फिक्स जो परसेंट कंपनी एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांट देती है। तो जितनी कंपनी की अर्निंग्स है, मतलब अर्निंग पर शेयर है, उसको एक डिविडेंड पर पे आउट रेशियो एक परसेंटेज कंपनी डिसाइड कर लेती है। उसी डिविडेंड पे आउट रेशियो से कंपनी हर साल डिविडेंड बांटती है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर साथ में नोट करते चले आप लोग। डीपीएस या डिविडेंड पर शेयर, डी जीरो भी बोलेंगे इसको, इक्वल्स टू ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। हमने डिविडेंड कैसे निकाला? कंपनी की जो अर्निंग्स हुई पर शेयर उसको हमने मल्टीप्लाई किया कंपनी के डिविडेंड पे आउट रेशियो से। ये कंपनी का फिक्स होता है, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपको दे रखा होगा, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इन परसेंटेज फॉर्म, परसेंट में दे रखा हुआ कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है या 50% है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप नोट कर लें, DPS इक्वल्स टू EPS इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नोट करवाऊंगी, उसमें हमें डीपीएस नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग डीपीएस निकालेंगे, उसके बाद हम गॉर्डन्स मॉडल से P0 मतलब वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे उसी मैनर में जैसे हमने एग्जांपल 1 में किया था। मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर, एग्जांपल 2, कैलकुलेट the value of share calculate the value of share by using Gordon's model, by using Gordon's model, by using Gordon's model from the following data. Question note करते चलें साथ में। From the following data, the first point is XYZ Limited. XYZ Limited had earning per share had earning per share had earning per share of rupees 10.16 last year. Second point है it paid out it paid out 52%. It paid out 52% of its earning
क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट है इट्स अर्निंग एंड डिविडेंड, इट्स अर्निंग एंड डिविडेंड, its earning and dividend had grown at 4% per year in the last 4 years. नोट करें साथ में 4% per year in the last 4 years and are expected to grow and are expected to grow at the same rate in the long term. At the same rate in the long term. जो हमारा फोर्थ पॉइंट है the required rate of return, the required rate of return, the required rate of return on the stock of XYZ Limited, on the stock of XYZ Limited, XYZ Limited is 12%. गाइस इस क्वेश्चन में पहले समझा देती हूँ। देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब हमें क्या निकालना है P0 हमें निकालना है जिसका आंसर हमेशा रुपीस में आएगा बाय यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। गॉर्डन्स मॉडल को डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल का मतलब होता है कि ग्रोथ का रेट अभी भी यही है और फ्यूचर में भी वही रेट चलेगा ग्रोथ का। फर्स्ट पॉइंट में रखा है XYZ Limited had earning per share of rupees 10.16 last year। आंसर हमें गिवन क्या क्या है उस पर नजर डालिए। We have given earning per share EPS, EPS कितना है हमारा 10.16 रुपीज 10.16। ये हमें क्वेश्चन में ईपीएस दे रखा है। आफ्टर दैट इट पेड आउट 52% ऑफ इट्स अर्निंग पर शेयर। ये जो हमें दे रखा है दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। कंपनी इस परसेंट से हर साल डिविडेंड बांट रही है। इस क्वेश्चन में हमें डिविडेंड पर शेयर अमाउंट में नहीं दे रखा है, हमें परसेंट में डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है जिसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे डिविडेंड पर शेयर, क्योंकि हमें फॉर्मूले में जरूरी होता है डीपीएस निकालना, डिविडेंड पर शेयर निकालना। हमें दे रखा है डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये है हमारा 52%, राइट। ये हमें 52% दे रखा है। उसके बाद इट्स अर्निंग एंड डिविडेंड हैड ग्रोन एट 4%। ग्रोथ हमें दे रखी है जी है 4% पर एनम, हर साल इतना ग्रोथ होता है और वही रहेगा, लिखा है एंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द सेम रेट इन द लॉन्ग टर्म। यही ग्रोथ रेट हमारा फ्यूचर में रहने वाला है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में मैंने रखा है द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक ऑफ XYZ लिमिटेड इज 12%, मतलब जो केई है वो मैंने रखा है 12%। ये चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इसको आप लोग नोट कर लें।
डिविडेंड पे आउट रेशियो। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया था, जब डिविडेंड नहीं दे रखा है तो कैसे अपनी निकालेंगे। तो ईपीएस हमें दे रखा है 10.16 इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है 52%। 10.16 into 52 divided by 100. 10.16 into 52% क्या आपका जाएगा 5.283। ये हमारा आ गया डिविडेंड पर शेयर। साथ में नोट करते चले आप लोग, हमें डीपीएस नहीं दे रखा था क्योंकि जो हमारा P0 निकालने का फॉर्मूला है उसमें हमें डीपीएस यूज करना है। तो सबसे पहले हमने डीपीएस निकाल लिया, ईपीएस इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये हमारा आ गया 10.16 इनटू 52%, हमारा आ गया 5.283 रुपीस। कंपनी अपने शेयर्स पर 5.283 रुपीस पर शेयर डिविडेंड बांट रही है। अब हम अपना P0 निकालेंगे। ये था हमारा डीपीएस। अभी हमने नोट किया था, क्वेश्चन में हमें ग्रोथ रेट दे रखा था 4% एंड के दे रखा था 12%। इस तरह की चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। अब हम अपना वही P0 का फॉर्मूला लगाएंगे। P0 equals to D0 1 plus G upon KE minus G। D0 equals to 1 plus G upon KE minus G। हमारे पास D0 है 5.283, 1 प्लस ग्रोथ रेट है 4%, ये 4% है, 4 ले लेंगे हम, 4 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.04, 1 प्लस 0.04 डिवाइड बाय के 12% है, 12 नहीं लेंगे, 12 बाई 100 क्योंकि ये भी हमें परसेंट में दे रखा है। तो हमारा हो जाएगा 0.12 माइनस 0.04, 5.283। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, इनको ऐड कर दें, 1.04 डिवाइड बाय 0.12 माइनस 0.04, इट विल बी 0.08, 0.08, 5.283 into 1.04, इसको मल्टीप्लाई करें, हमारा आ जाएगा 5.494, इसको डिवाइड करेंगे 0.08 से, 5.494 डिवाइड बाय 0.08, हमारा आंसर आया 68.675, 68.675। ये हमारा आ गया P0 मतलब वैल्यू ऑफ शेयर। हमारे शेयर की वैल्यू रुपीस में हम लिखेंगे 68.675। ये हमारा आंसर है। आप प्लीज लिखना ना भूलें, इसको लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगी, आप लोग ये नोट कर लेंगे। अभी आप लोग होमवर्क में क्वेश्चन नोट करेंगे। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का ही क्वेश्चन है।
आपको क्वेश्चन में दे रखा है डीपीएस 3, डीपीएस है हमारा 3, ग्रोथ रेट है 2%, ग्रोथ रेट है 2%, केई जो हमें है दे रखा है दैट इज 8%। कैलकुलेट P0। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, इसमें भी हमें P0 निकालना है बाय गॉर्डन्स मॉडल। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, सब आपको होमवर्क में करना है। D0 5 है हमारा, D0 5 है, ग्रोथ है हमारी 18%, के दे रखा है हमें 20%। कैलकुलेट P0 बाय गॉर्डन्स मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क में हैं। इनके आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं।